सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कंट्रोवर्सी बहुत जल्दी बिकती है और जहाँ पे घर के सारे लोगों को ही कंट्रोवर्सी की आदत पड़ जाए या कंट्रोवर्सी का नकाब पहन लें, वहाँ पे ऑडियंस अंधभक्त बन के मूर्ख बन जाती है। कोई किसी की भक्ति करता है, कोई किसी की भक्ति करता है, कोई किसी की। अरे इतनी भक्ति भगवान की कर लो तो एटलीस्ट काम तो आएगी। क्या आपको सच में लगता है कि कंट्रोवर्सी सच में होती है? क्योंकि एक इंसान के घर में एक बार कंट्रोवर्सी होगी, दो बार कंट्रोवर्सी, एक ही छत के नीचे रहने वाले लोगों के घर में बार बार कंट्रोवर्सी कैसे हो सकती है? वो कंट्रोवर्सी है ही नहीं, वो स्क्रिप्ट है जो हर किसी को बांटी जाती है। और ये बात अंधभक्तों को समझ में नहीं आएगी। मुझे बहुत सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं पिछले कई दिन से कि प्रेग्नेंट बहू को टारगेट कर रहे हैं, लोग गाली दे रहे हैं, आप उसके लिए बोलो, आप एक वीडियो बनाओ उस फैमिली के ऊपर। तो फाइनली ये वीडियो मेरी उसी के ऊपर है। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। जब तक आप घंटी बजाओगे नहीं तब तक आपको मेरे लाइव आने की घंटी और मेरे वीडियो की घंटी आपके फ़ोन में नहीं बजेगी। तो इसीलिए घंटी बजा के सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। वैसे सबको पता है, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं सबको पता है कि जो भी अभी चीज़ें हुई थी, एक रिएक्शन वालों के घर में जो घुस के चीज़ें हुई थी, उसके बाद में जिस तरीके से कुछ रिएक्शन वालों को गालियां दी गई थी, गंदे गंदे शब्द बोले गए थे पैनल्स लगा के, या जो भी चीज़ें हुई थी, उसके बाद एक फैमिली को बहुत सारे लोगों ने हटा दिया था, बायकॉट कर दिया था, उन पर रिएक्शन देना बंद कर दिया था। जब आप किसी पे रिएक्शन देना बंद कर देते हो तो ऑब्वियसली आप उनको देखते भी नहीं हो। और जब हम इतने लंबे टाइम तक किसी को देखते हैं ना, तो उनकी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। फिर जो चीज़ें उनकी छोटी मोटी वीडियो कहीं दिखाई दे गई आपको, या थंबनेल दिखाई दे गया आपको, या कुछ भी दिखाई दे गया, उससे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि इस वीडियो में क्या ही होगा। क्योंकि पिछले 1 साल तक या 1.25 साल तक या 1.5 साल तक जितने जितने लोगों ने उनको फॉलो किया है वो चीज़ अच्छे से समझ लेते हैं। क्योंकि जब आप किसी पे बोलते हो तो उनको देखते हो, जब छोड़ भी दोगे ना तो इतनी जल्दी इंसान चीज़ों को भूलता नहीं है कि कैसे इंसान ने प्लानिंग करके चीज़ें करी, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ वास्तव में गलत हुआ और कौन विक्टिम कार्ड खेला। वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं जो समझना चाहे उनको। जो समझना नहीं चाहे, अंधभक्ति करना चाहे, उसका कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। वो बोलते हैं ना कि अंधे का इलाज किया जा सकता है, नज़र का इलाज कराया जा सकता है, नज़रिए का नहीं। एक अंधे को रोशनी दिलाई जा सकती है, लेकिन जो खुद इंसान उजाले वाली आंखों को अंधा करके बैठा हो उसको आप नहीं दिखा सकते हो। तो सेम वैसे ही है। बहुत सारे लोग मुझे ये कमेंट कर रहे थे, कल भी परसों भी, और डीएम भी आए थे कि आप एक वीडियो बनाओ, एक वीडियो बनाओ, उनकी छोटी बहू को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। बट कभी आपने ये सोचा, जो भी लोग ये कमेंट कर रहे हैं, कि वो टारगेट हो क्यों रही है? उसको टारगेट करवाने वाला कौन है? उसके खुद के अपने लोग हैं, या उसके खुद का पति भी है उस चीज़ में शामिल? जब आप अपने ही घर के सदस्यों के अगेंस्ट वाले थंबनेल लगाओगे, जिस चीज़ को आप शिद्दतों से मांग रहे थे, झोली फैला फैला के आंसुओं से मांग रहे थे, और जो चीज़ तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है, आने वाली हैं खुशियाँ, ऐसे माहौल में आप लोग खुद ही नेगेटिविटी वाला माहौल बना के रखे हो। माँ बेटे के अगेंस्ट थंबनेल लगा रही है, बेटा माँ बाप के अगेंस्ट लगा रहा है, भाई भाई के अगेंस्ट लगा रहा है, बहन मायके में आके ही भाई भाभीियों के अगेंस्ट लगा रही है। तो आपको सच में लगता है कि ये लोग कंट्रोवर्सी हो जाती है इनके बीच में? नहीं, ये लोग, इनको बहुत अच्छे से पता है कि जब हम ऐसे पोकिंग वाले थंबनेल लगाते हैं, हम जिसके अगेंस्ट में लगाएंगे उसको गालियां पड़ेंगी तो हमारे भी व्यूज़ आएंगे। जब वो हमारे अगेंस्ट में लगाएगा तो उसके व्यूज़ बढ़ेंगे। ये सब मिली भगत है। कोई अंधभक्त जो होते हैं
बहुत सारे लोगों को चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, लेकिन जिनको नहीं आई हैं, बहुत सारे होते हैं जो उसके लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं। भाई आप लड़ किसके लिए रहे हो? एक बात बताओ, आप लड़ किसके लिए लड़ रहे हो? कोई बड़ी बहू को जाके सिंपैथी दे रहा है, उसके लिए लड़ रहा है, कोई माता जी को दे रहा है, कोई छोटी बहू। वो 2 दिन खुद ही पोकिंग वाले थंबनेल लगाते हैं अपने ही एक दूसरे के अगेंस्ट में, और तीसरे दिन आके क्या बोलते हैं? कमेंट करने वाले आग लगाते हैं, हम सब तो एक हैं। कमेंट करने वाले ऐसे ही आग लगाने का काम करते हैं। थंबनेल वो खुद लगाएंगे। अभी मैंने एक थंबनेल देखा था उनकी बहन का जो आई हुई है। क्या आपको सच में लगता है कि नॉर्मल घरों में ऐसा होता है कि कोई भी ऐसे सोशल मीडिया पे, ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं, क्या नॉर्मल घरों में ऐसे होता है कि आप अपने मायके जाओ और वहीं पे मायके में रह के ही अपने भाई या भाभी को टारगेट करो, उनको टॉन्ट मारो? अगर आपके मन में कोई बात हो भी जाती है ना, हर घर में बातें होती है, अगर कोई ये बोले ना कि हमारे घर में बातें नहीं होती, तो मैं उस चीज़ पे विश्वास नहीं करती, क्योंकि छोटी मोटी बातें हर घर में होती हैं। लेकिन क्या आप में से कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आप रहने गए हों, वहीं जाके अपने ही भाई भाभी के खिलाफ किसी सहेली को बुला के उनके सामने बुराई करो? नहीं करोगे ना। लेकिन ये लोग करते हैं, और सिर्फ घर घर में नहीं करते, पूरे सोशल मीडिया पे करते हैं। पूरे सोशल मीडिया पे करते हैं। क्यों? क्योंकि यही इनका कंटेंट बन गया है, इसी पे ही इनको व्यूज़ आते हैं, इसी से ही इनका जो दाल चावल चुरचुर भुजिया और जो भी ये लोग चीज़ें बोलते हैं ना दूसरों को, वो इसी चीज़ पे आते हैं। जब ये ऐसे थंबनेल नहीं डालते अपने बहुओं को टारगेट करने वाला, या बहुएं अपनी सास को टारगेट करने वाला, या माँ अपने बेटे को टारगेट करने वाला, तब इनके व्यूज़ देखो आप। नॉर्मली घरों में ऐसा होता नहीं है। कंट्रोवर्सी या घरों में लड़ाई 2, 4, 6 महीने में एक बार होती है नॉर्मल घरों में। बहुत बार तो, बहुत घरों में तो सालों सालों में एक बार हो जाती है तू में। ऐसे रोज नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती होगी रोज, लेकिन इनके यहाँ पे रोज होती है, क्योंकि वो जब रोज लड़के दिखाएंगे, रोज एक दूसरे को गालियां पड़वाएंगे, तभी उनके घर में दाल रोटी और चुरचुर भुजिया आएगी। ये चीज़ अब लोगों को समझनी पड़ेगी। यार कौन ऐसी सास होगी जो बहू उनको वो सुख दे रही है जिसके लिए सास तड़प रही थी, पूरे सोशल मीडिया पे रोती थी, और वो बहू उसी बहू को गाली खिलवाए? जैसे बड़ी बहू के लिए वो आ जाते हैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करने। एक कमेंट अगर बड़ी बहू के अंधभक्त उनको कर देते हैं तो उसका पूरा वीडियो छाप देते हैं। वैसे ही स्टैंड छोटी बहू के लिए कोई क्यों नहीं लेता है उस घर में? ये सब प्लानिंग है। आप कितना ही बोल लो, वो करेंगे और ऑडियंस पे डाल देंगे कि तुम्हारी वजह से हमारे घर में ये हो रहा है, तुम्हारी वजह से हमारे घर में ये हो रहा है। लेकिन कभी भी खुद को नहीं देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हम ऑडियंस को क्या सिखा रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं ऑडियंस को कि घर घर में डेली लड़ो। अगर एक बेटी मायके आती है तो वो ऐसे थंबनेल लगाएगी, या अपनी भाभी को टारगेट करेगी, या भाई अपनी बहन को टारगेट करेगा? पहले तो मुझे ये वाली बात ही गलत लगती है कि जब जब उनकी बेटी आती है, एक तो वो थंबनेल ऐसे लगा देती है जिससे वो खुद ही गाली खाती हैं, और गाली खाने वाले वो काम करती हैं, हम उनको लौटा देंगे, जितना जिसने हमको दिया है हम उतना दे देंगे। भाई ये सब क्या होता है? भाई बहन का देना लेने में बराबरी नहीं होती, अपना मन होता है। जिस वक्त पे जिसका जितना पॉकेट अलाउ करता है वो बहन या भाई एक दूसरे के लिए कर देते हैं। जिसके पास ज़्यादा होता है वो ज़्यादा दे देता है अपनी खुशी से, जिसका मन अच्छा होता है वो ज़्यादा कर देता है, जिसके पास कम होता है, जो कम कमाता है वो कम कर देता है। जो बहन अनमैरिड रहती है और भाई की पहले शादी हो जाती है, तो क्या उसका कंपैरिजन करते हैं कि इसने, ये तो अनमैरिड थी, हमारे तब बच्चा हुआ था, इसके बच्चा होगा तो हम कुछ नहीं देंगे क्योंकि इसने तो हमें कुछ दिया ही नहीं था? ऐसा नहीं होता है ना आम घरों में।
बिल्कुल भी कहीं भी नहीं होता होगा। क्या अनमैरिड देवर का कोई कंपैरिजन होता है? पहली बात तो जो आम घरों में होता है ना, जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं और एक छत के नीचे अगर सब एक जॉइंट फैमिली होती है, तो वहाँ पे ना बंटवारा नहीं होता है देने लेने का, सब एक जगह जाता है। वहाँ ये नहीं बोला जाता कि बड़े भाई ने ये दिया, छोटे भाई ने ये दिया, मझले ने ये दिया, भाभी ने ये दिया, नहीं। मैंने जहाँ तक देखे हैं फैमिली, जब तक माँ बाप के बच्चे एक साथ रहते हैं, वहाँ पे माँ बाप सब सामान इकट्ठा करके एक साथ देते हैं। तो वहाँ ये नहीं होता कि इसने ये दिया, इसको हम ये लौटाएंगे, इसने ये दिया, इसने ये दिया। बट इनके यहाँ सिस्टम बहुत अलग है। तो आप सोचो कि ये लोग क्या सिखाते हैं, वो भी तो देखो कि क्या सिखा रहे हैं आपको। एक चीज़ और मैं ज़रूर बोलना चाहती हूँ, हो सकता है मेरी बात सही हो या गलत हो, बट मुझे ये बात बहुत गलत लगती है कि जब जब इनकी बेटी आती है तब तब उसको बड़ी गालियाँ पड़ती हैं कि क्यों आती है, बैठ के खाती है, नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? इस मामले में मेरे को ना बड़ा अजीब लगता है कि एक बेटी का अधिकार होता है अपने माँ बाप के घर पे आने का, और बेटी हक से तभी तक आती है जब तक उसके माँ बाप जिंदा होते हैं। क्यों नहीं आएगी और क्यों नहीं वो बैठ के खाएगी? भाई उसके माँ बाप हैं, चलते हाथ पैर हैं, खिला रहे हैं, तो क्यों नहीं खाएगी? सब जाते हैं अपने मायके, सब ऐसे ही इंजॉय करते हैं। मायके छुट्टियों में बेटी इसीलिए जाती है ना, ताकि वो स्ट्रेस भूल के इंजॉय कर सके, अच्छी अच्छी मतलब मेमोरीज इकट्ठी कर सके। क्योंकि ये हकीकत है, जिन बेटियों के पास उनकी माँ नहीं होती है या बाप नहीं होते हैं ना, उनके भाई भाभी चाहे कितने भी अच्छे हों, चाहे रोज कॉल करके बुलाएं, उनका मन नहीं करता है फिर जाने का उस घर में, नहीं मन करता है। तो हर बेटी को जाना चाहिए जब तक माँ बाप जिंदा है। क्यों नहीं जाना चाहिए? और जब अगर माँ बिठा के खिला रही है एक बेटी को, तो क्यों नहीं खाना चाहिए? किसका मन नहीं करता कि वो अपने माँ के हाथ की बनी हुई चीज़ खाए? किसका मन? हर माँ की ना कुछ फेवरेट चीज़ें होती हैं जो वो बहुत अच्छा बनाती है, और हर बच्चे को लगता है मेरी माँ से अच्छा कोई नहीं बना सकता वो चीज़। जैसे मेरी माँ थी, वो कढ़ी बहुत अच्छा बनाती थी। मेरी पूरी फैमिली में, मतलब इवन मेरी भाभी, हम सारी बहनें, जब भी हमारे घर में कढ़ी बनती थी स्पेशली, तो मेरी मम्मी बनाती थी। एक पुआ बनते हैं, सबके यहाँ अलग अलग बोलते होंगे। आज तक भी जितना मेरी दादी पुआ अच्छे बनाती है ना, पूरे परिवार में उतने अच्छे पुआ कोई नहीं बना सकता। आज वो 90 से ज़्यादा एज की हो गई है, लेकिन अगर हम जाके उनको बोलेंगे ना कि दादी मेरा पुआ खाने का मन कर रहा है, पुआ बना दे, तो मेरी दादी आज भी हम लोगों के लिए वो पुआ बना के खिलाएगी, क्योंकि उसको पता है कि मैं इन बच्चों को मेरे हाथ के पुआ पसंद हैं। तो अगर कोई खिला रहा है बना के, किसी की बेटी आई है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप उनके थंबनेल के लिए उनको कॉल आउट करो। जो चीज़ें वो गलत दिखाते हैं, मन से भसड़ मचाते हैं, उनके लिए करो। बट जो चीज़ें जायज़ नहीं है, जो चीज़ें, यार आज हमारे पास जो चीज़ नहीं है तो हमारा जाने का मन नहीं करता, या हमको कोई बुलाए तो भी जाने का मन नहीं करता। तो हम जो चीज़ें मिस करते हैं आज, अगर किसी के पास है, और वक्त बदलते में टाइम नहीं लगता है, ये चीज़ें कब सपना बन जाती हैं किसी को नहीं पता चलता। तो जो चीज़ें आप खुद की लाइफ में, क्या यहाँ पे कोई ऐसा होगा जो मायके जाए और माँ के हाथ का खाना ना खाता होगा? जरूर खाते होंगे ना सब। तो जो चीज़ें सही हैं उन पे गलत मत बोलो, या उन चीज़ों को वो मत करो। हाँ, लेकिन इतना समझ जाना चाहिए कि भाई इतनी कंट्रोवर्सी डेली किसी के घर में पॉसिबल है ही नहीं। चाहे कोई कितना ही बुरा से बुरा घर हो, डेली किसी के घर में ऐसे तानाबाजी, टॉन्ट, लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। ये लोगों ने अपना स्क्रिप्ट बनाया हुआ है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा इसी से लगा लो भाई, 2 दिन एक दूसरे को गाली खिलाते हैं और तीसरे दिन सारा परिवार एक होके बोलता है हम सब तो एक हैं, हमारे बीच में ऑडियंस आग लगा रही है। तो ये सबसे बड़ा प्रूफ है।
और जो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, वैसे तो सबको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस अभी नहीं बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा वीडियोस मैं नहीं बना रही हूँ। मेरे 1 वीडियो डेली या 2 वीडियो डेली ही हार्डली आ रहे हैं, वो भी अलग अलग लोगों पे आ रहे हैं। इन पे मैंने जनवरी के बाद से कोई, जनवरी में भी नहीं दिए थे, शायद 10-12 जनवरी तक ही मैंने इन पे रिएक्शन दिए थे। उसके बाद में कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी कि मैंने रिएक्शन देना इन लोगों पे छोड़ दिया था। सो गाइस, अपना दिमाग लगाओ, फालतू की चीज़ें मत करो, क्योंकि स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट की तरह अगर तुमको अच्छा लगता है तो देखो। अगर तुमको स्क्रिप्ट समझ में आ चुकी है, तुमने स्क्रिप्ट किसी की पकड़ ली है कि भाई ये ऑडियंस का सी काट रहे हैं, तो भाई छोड़ दो। जब जब इनके व्यूज़ डाउन होते हैं तब तब ऐसी स्क्रिप्ट आ जाती है। जब जब व्यूज़ डाउन होते हैं तब आप देखो कि सबके अलग अलग तरीके से ये चीज़ें आ जाती हैं कि गाइज़ आप लोग हमको प्यार नहीं दे रहे हो, हमको प्यार दो, आप लोग हमारे व्यूज़ नहीं दे रहे हो, आप लोग हमें देखना पसंद नहीं कर रहे हो। उससे भी जनता नहीं मानती है तो ये लोग खुद ही आपस में डिसाइड करके ऐसी चीज़ें कर लेते हैं। ये वाली चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। सो गाइज, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।